भारत अपने कल्चर और अलग अलग तरह के लोगों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ गरीबी की एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है। लाखों भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनके पास खाना, घर, पढ़ाई और स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजें भी नहीं होती हैं। गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बहुत बुरे नतीजे होते हैं, जो लोगों, परिवारों और पूरे देश की तरक्की को रोकती है। नए आंकड़े बताते हैं कि भारत में गरीबी कितनी ज्यादा है। यह समस्या बहुत गंभीर है और इसे हल करने के लिए बहुत प्रयासों की आवश्यकता है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2019 में भारत के लगभग 6% लोग $1.90 रुपए रोजाना से भी कम में गुजारा करते थे। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कितने लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हालांकि भारत ने पिछले कुछ सालों में गरीबी कम करने में अच्छी तरक्की की है, फिर भी बहुत से लोग गरीबी में फंसे हुए हैं। यह तरक्की सराहनीय है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। गांवों में गरीबी ज्यादा है, जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। खेती में आय की अनिश्चितता और संसाधनों की कमी से ग्रामीण इलाकों में गरीबी और भी बढ़ जाती है। शहरों में गरीबी अक्सर झुग्गी बस्तियों में दिखाई देती है, जहां लोगों को बहुत खराब जिंदगी और कम मौकों का सामना करना पड़ता है। इन बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई योजनाओं की आवश्यकता है। हालांकि भारत ने गरीबी कम की है, फिर भी यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2019 में नाइजीरिया और कांगो जैसे देशों में भारत से ज्यादा गरीबी थी। हालांकि चीन और ब्राजील जैसे देशों ने पिछले कुछ सालों में गरीबी कम करने में ज्यादा तरक्की की है। जड़ तक जाना। गरीबी के कारण। भारत में गरीबी के कई कारण हैं। इनमें पुराने जमाने के कारण, सामाजिक असमानता, आर्थिक नीतियां और बढ़ती आबादी शामिल हैं। पढ़ाई और मौकों की कमी गरीबी को और बढ़ाती है। अंग्रेजों के राज ने भारत की अर्थव्यवस्था को लूटा और एक असमान समाज बनाया। आजादी के बाद भी जाति व्यवस्था, स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव और दूसरे सामाजिक कारणों ने गरीबों को और पीछे धकेल दिया है। गरीबी का चेहरा। भारत से कहानियां। यह कहानियां उन लोगों की हैं जो हर दिन संघर्ष करते हैं। गरीबी के आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। आंकड़ों के पीछे छिपी असली कहानियां और भी गहरी हैं। गरीबी को समझने के लिए लोगों के अनुभव और उनकी कहानियां जानना जरूरी है। हर व्यक्ति की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। कुपोषण गरीबी का एक बहुत बुरा नतीजा है। यह बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना देता है। मीडिया में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो भारत में गरीबी की सच्चाई दिखाती हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ऐसी ही एक कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली रीना की है। रीना की कहानी दिल को छू लेने वाली है। रीना दिहाड़ी मजदूरी करती है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करती है। उसकी मेहनत और संघर्ष प्रेरणादायक हैं। उसके बच्चे कुपोषित हैं और स्कूल नहीं जा पाते। शिक्षा की कमी उनके भविष्य को और भी कठिन बना देती है। रीना की कहानी भारत के लाखों लोगों की कहानी है जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। यह कहानियां हमें उनके संघर्ष को समझने में मदद करती हैं। कुछ करने का समय। गरीबी मुक्त भारत की ओर। यह एक सपना है जिसे हम सब मिलकर साकार कर सकते हैं। भारत में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसे सुलझाया जा सकता है। इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। सरकार, आम लोग और सभी को साथ आकर एक गरीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर किसी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में निवेश करना गरीबी को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। यह निवेश हमारे भविष्य को सुरक्षित करेगा। गरीबी को दूर करने के लिए एक ऐसा तरीका चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सफाई और रोजगार के मौकों पर ध्यान दे।
यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो सभी पहलुओं को कवर करता है। ऐसा आर्थिक विकास जो सभी के लिए मौके पैदा करे, गरीबी कम करने के लिए बहुत जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। हमें याद रखना चाहिए कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, यह मौकों की कमी है, यह इज्जत की कमी है और यह उम्मीद की कमी है। यह एक सामाजिक समस्या है जिसे हमें मिलकर हल करना होगा। हमें गरीब लोगों की जिंदगी बदलने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक ऐसा भारत बनाना चाहिए जहां हर कोई इज्जत और मौकों के साथ जी सके। यह हमारा कर्तव्य है और हमारी